तो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जब पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ, जिनका भी सिलेक्शन CHSL 2021 या CGL 2022 में पोस्टल असिस्टेंट में हुआ है। ये वीडियो उनके लिए, क्योंकि बहुत ऐसा कमेंट आया है पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, तो क्योंकि उसका जानकारी चाहिए था सबों को, तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना दें। तो जो क्वेश्चन सबों ने किया है उससे ही रिलेटेड बातें बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि पोस्टल असिस्टेंट में अगर ज्वाइन करते हैं तो क्वार्टर मिलता है क्या? क्वार्टर मिलता है, लेकिन वो सब सीनियरिटी बेसिस पे मिलता है। पहले से जो अप्लाई किया हुआ रहेगा, और रूम अगर खाली है तो पहले उसको मिलेगा, लेकिन क्वार्टर मिलता है। और बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप क्वार्टर में रहते हैं या नहीं रहते, तो मैं नहीं रहता हूँ भाई, क्योंकि क्वार्टर में रहेंगे तो अकेले रहना पड़ेगा, और घर से दूर है तो अकेले रहने का कोई बात नहीं है। दो लोग रह नहीं सकते। दो लोग तभी रहेंगे जब दोनों का HRA हाउस रेंट अलाउंस कटेगा, इसलिए दो लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, मैं क्वार्टर में नहीं रहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है सभी का कि मेडिकल फैसिलिटीज़ है कि नहीं। हाँ भाई, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है। उसके लिए हमारा 250 रुपया मंथली कट होता है, जिसका नाम है CGHS कार्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो अगर आप CGHS के एरिया में रहेंगे तो वो आपका 250 रुपया कट होगा। बस मेडिकल फैसिलिटीज़ है। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ग्रुप में ये वायरल चल रहा है क्या कि CGL 2022 से जो भी पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करेंगे उनका सैलरी हाइक करेगा, और जो CHSL से ज्वाइन किए हुए हैं उसका सैलरी उससे जाए तो कम रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जस्ट लाइक आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर CPO जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उसी में एक पोस्ट है CISF का, जिसमें से एक पोस्ट में वो CISF SI भी बनाता है और एक पोस्ट में CISF ASI भी बनाता है। तो जबकि सेम एग्ज़ाम है, तो वैसे ही अपने में भी होने वाला है। वैसा कुछ भी नहीं है, सेम। अभी तक तो डिपार्टमेंट में यही बोला जा रहा है कि सेम पेमेंट मिलेगा, और अगर पेमेंट हाइक करता है तो वो सभी को फ़ायदा होगा, मुझे भी होगा, आपको भी होगा, इसलिए हाइक करे तो और भी अच्छा है। ये क्वेश्चन बार बार सब पूछ रहे हैं क्या कि अगर थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कुछ निकलता है तो क्या डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है क्या? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगर डॉक्यूमेंट में आपका अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो कोशिश करता है, आपको टाइम देगा कि हाँ ऐसे वो बताता है कि ऐसे मेरे को डॉक्यूमेंट चाहिए, सुधार करवा के लाओ। या फिर अगर मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आपका होता है तो वो रीमेडिकल के लिए बोला जाता है, रीमेडिकल के लिए बोला जाएगा। या फिर आपको बोलेगा कि ये ऑपरेशन होने लायक है, इसको ऑपरेट करवा लो, उसके बाद मेरे पास आओ उसका रिपोर्ट लेके। बस इतना सा होता है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत लोगों ने पूछा है क्या कि जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग करने टाइम क्या होता है, डायरेक्ट काउंटर पे बैठाया जाता है या क्या किया जाता है? देखो, जैसे ही आप ज्वाइन कराओगे 14 डेज़ का इंटरनल ट्रेनिंग होता है, जो कि आपको लगभग सारे सेक्शन जितना भी पार्ट्स है पोस्ट ऑफिस का, उसके बारे में आपको दिखाया जाएगा। आपको जो ट्रेंड लोग हैं उसके पीछे बिठा के आपको दिखाएगा कि कैसे वर्क किया जाता है। और तो ये भी क्वेश्चन रहता है क्या कि उस टाइम सैलरी मिलता है क्या, मिलता है या नहीं? तो फुल सैलरी मिलता है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो आपको सैलरी फुल मिलेगा, कहीं भी कटिंग होने वाला कुछ भी नहीं है। तो 14 डेज़ तक आपको वो करवाए ट्रेनिंग, जो ट्रेन लोग हैं उसके पीछे बिठा के देखने के लिए बोलेगा। और जब 14 डेज़ कंप्लीट हो जाता है तो फिर, क्योंकि आप जो एक्चुअल ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग है वो नहीं किए रहते हैं, तो जो भी सेंसिटिव पोस्ट है जैसे कैश हैंडलिंग या और कुछ भी, वहाँ पे आपको कभी नहीं लगाया जाएगा जब तक आपका ट्रेनिंग नहीं होता। ट्रेनिंग कब होता है? तो आपके ज्वाइन होने से 6, 7, 8 महीना, कभी कभी तो साल भी लग जाता है ट्रेनिंग होने में। तो तब तक आपको सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं बिठाया जाएगा। हाँ, कहाँ बिठा सकता है? हो सकता है MPCM काउंटर या बैक ऑफिस में भी वर्क रहता है MPCM में, और बुकिंग सेक्शन में, तो वो बैक ऑफिस में आपको काम दे सकता है। या फिर कुछ MX Excel वर्ड में एंट्री करने का रहेगा, वो सब दे सकता है। तो सेंसिटिव पोस्ट पे अभी फ़िलहाल मेन जो ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग होता है उससे पहले नहीं दे सकता। बहुत लोग जिनको इस बात का डर है कि उनका साउथ में
साउथ ही मिलेगा, तो उनको ये लग रहा है कि साउथ में हम लोग अगर काम करेंगे तो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले कुछ बात है जो आपको सोचना चाहिए कि आपसे पहले भी बहुत लोग साउथ में काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो जहाँ तक रहा बात लैंग्वेज का, तो अगर 2-4 महीना काम करने के बाद लगभग जो बेसिक चीज़ है वो आप जान जाओगे, क्योंकि पब्लिक जो भी आएगी तो आपसे, आप जैसे काउंटर पे हो तो उसको उतना ही बोलना है कि कैश डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉल करना है। अब वो कहानी आपसे करने वाला है नहीं, क्योंकि उतना काउंटर पे टाइम रहता नहीं। इसलिए आप 2-3 महीने में रहते रहते सीख जाओगे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, इधर लाओ उधर लाओ को क्या बोला जाता है। बस आपको ध्यान करना होगा। और आपसे पहले भी वहाँ सब जगह CHSL से जो लोग गए हैं तो वो तो अभी तक है ही, क्योंकि बहुत लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जब उनको प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में होता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। बाद में आप 3-4 महीने में लैंग्वेज सीख जाएंगे। इसलिए उतना टेंशन नहीं लेना है कि लैंग्वेज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा। बस अगर जॉब होती है तो अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो आप जाके ज्वाइन करो। और बाकी रहा लैंग्वेज प्रॉब्लम का, तो वो सब 4-5-6 महीने में सब सीख जाता है। बहुत लोगों का ये भी पूछना है कि मान लो जैसे ज्वाइन किए और CGL 2022 का PT या मेंस का डेट आ गया, तो क्या उसमें छुट्टी मिलेगा क्या? तो सबसे पहली बात ये है कि आप जैसे छुट्टी मिलता ही मिलता है, लेकिन आपको एक काम करना होगा कि जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले अपने ऑफिस को इंटीमेट करना पड़ेगा आपको कि आपने ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुका है, या फिर आपने आप जब कोई एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा आपके ऑफिस वाले को। तो जब आप इंटीमेट कर दोगे बाय लेटर, और उसका एक कॉपी खुद के भी पास रखना, क्योंकि जब इंटीमेशन करोगे तो उसमें NOC के बारे में भी ज़रूर लिखना कि जब कभी आपका जॉब लग जाता है तो NOC दें और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं फिर से यही बोलूँगा कि जब भी आप कोई भी नए जॉब पे ज्वाइन करने जाओगे तो आप उस ऑफ़िस में, जैसे पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करने जा रहे हो, तो उस ऑफ़िस को ज़रूर आप इंटीमेट करना बाय लेटर कि आप ये एग्ज़ाम दे चुके हो, या ये एग्ज़ाम पास हो चुके हो, या ये एग्ज़ाम देने वाले हो, उसका फॉर्म फिल कर दिए। तो आपको जब उसका ये कॉल लेटर आएगा या तो आपको ज़रूर छुट्टी मिलेगा। तब वो लोग रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि आपने पहले से इंटीमेट कर रखा है। ठीक है। देखो, बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं मेरे से कि कोई और जॉब में हो गया है लेकिन वो ग्रेड पे 2000 ही है या 1900 का है, और पोस्टल असिस्टेंट में 2400 का ग्रेड पे है, तो कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? तो देखो, मेरा यही कहना है कि अगर आप पहले से या 2-4 महीने 6 महीने पहले से किसी जॉब में ज्वाइन किए वो पोस्टल असिस्टेंट से ग्रेड पे कम है, तो आप अगर कंपेयर करना चाहते हो तो 3-4 बातें हैं, वो कंपेयर करके किसी भी जॉब को छोड़ना। सबसे पहला जो मेन बात है कि होम टाउन से नज़दीक कौन सा पोस्ट है आपके पास। अगर पोस्टल असिस्टेंट साउथ मिल गया और वो 2400 ग्रेड पे का है, और जो आप अभी कर रहे हो 1900 ग्रेड पे का, वो आपके घर से 200 किलोमीटर ही दूर है, तो पोस्टल असिस्टेंट में मत जाना। दूसरा बात है कि प्रमोशन, पोस्टल असिस्टेंट में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के अलावा कोई भी प्रमोशन नहीं है। नॉर्मली 10 साल, 20 साल, 30 साल में ही प्रमोशन होगा, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हो तो 8 साल के बाद 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, उसके 2 साल के बाद आप 5400 ग्रेड पे का एग्ज़ाम, ग्रुप बी ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम भी एकदम टफ होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं रहता है, ऑल ओवर इंडिया का सीट रहता है, उसी बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो इस हिसाब से हम प्रमोशन के हिसाब से देखें तो पोस्टल असिस्टेंट में प्रमोशन 0 प्रमोशन है, और अगर आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो उसमें प्रमोशन अच्छा है तो पोस्टल असिस्टेंट मत ज्वाइन करना। और ये हो गया। वर्कलोड भी देखो, अगर दोनों का ग्रेड पे सेम है लेकिन वर्कलोड देखना कि वर्कलोड किस में ज़्यादा है। जैसे बैंक में वर्कलोड ज़्यादा है पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, लेकिन बैंक में प्रमोशन ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को वर्कलोड नहीं चाहिए पर ठीक है। तो ये सब आप खुद से कंपेयर एक बार कर लेना। वर्कलोड हो गया, घर से दूर, बेसिक पे, प्रमोशन, ये 4-5 चीज़ को अपने दिमाग में रख के कंपेयर करना। जो आपको अच्छा लगे वो आप पोस्ट पे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है।
एक लोग पूछ रहे थे कि भाई आप अपने हिसाब से बताओ पोस्टल असिस्टेंट अच्छी जॉब है या ख़राब जॉब है। तो भाई देखो, सबका अपना अपना सोचने का अलग अलग तरीका होता है। क्योंकि अभी हम इसी में हैं तो ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा कि ये बेस्ट है या और कोई। जब आपको होम टाउन मिल जाएगा तब समझ में आएगा कि कौन सा जॉब बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपको अभी पोस्टल असिस्टेंट में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका CGL 2022 में 320 नंबर था, लेकिन उसने पोस्टल असिस्टेंट चूज़ किया। क्यों? क्योंकि उनको होम टाउन मिल जाए। तो नौकरी के 2-3 साल तक अगर अच्छा पोस्ट आपको मिला है तो आपको अच्छा लगेगा। फिर बाद में यही लगना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे यार होम टाउन मिल जाता, 2400 ग्रेड पे भी रहता तो वही ठीक है। क्योंकि देखो पोस्ट है, अब किसी भी SSC के किसी भी पोस्ट पे लगभग जो अदर इनकम था वो बंद हो चुका है। और जब इनकम ही नहीं है, पहले इनकम था तो थोड़ा डैशिंग में हम लोग रहते भी थे। अब जब पेमेंट से सब कुछ जाएगा तो पेमेंट पोस्टल असिस्टेंट और अदर में 15 से 20 हज़ार का फ़र्क रहेगा। और अगर होम टाउन में आप ज्वाइन करते हो और वो जो GST इंस्पेक्टर या कोई भी है, अगर वो साउथ में है तो लगभग खर्च उतना ही हो जाएगा। तो ये सब आप सोचो कि कौन अच्छा है। नहीं, मेरे लिए तो यही ठीक है। और होम टाउन मिल जाएगा तो सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि होम टाउन में सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करना, और फिर आपको टाइम भी मिलेगा, आप अपने स्टेट पीसीएस की अच्छे से तैयारी कर सकोगे। देखो, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर ये जॉब मिल जाता है और आपका एज अभी बहुत है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट जॉब लो, या फिर इसी को होम टाउन के लिए लो, या फिर और अच्छा कुछ मिल जाता है तो वो भी बेस्ट है। तो ये भी कहना है कि सर्कल एलोकेशन कब आएगा, तो भाई अभी इसके बारे में उतना कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। क्योंकि जैसे CHSL 2021 का सर्कल एलोकेशन अचानक आया, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि CGL का भी अचानक आएगा। लेकिन फिर भी कुछ भी करो तो अक्टूबर तो चल ही जाएगा ज्वाइन करने में। क्योंकि सर्कल एलोकेशन, डिवीज़न एलोकेशन, DV ये सब है, तो ये सब में टाइम जाएगा। एक महीना सोचो टाइम जाएगा ही। तो 2-3 महीना आया भी अक्टूबर आने में, तो मेरे हिसाब से तो अक्टूबर जाएगा ही ज्वाइनिंग होने में। देखो, अभी भी बहुत लोगों को बार बार यही पूछना है कि क्रूशियल डेट के बाद का OBC है या कोई भी सर्टिफिकेट है, या फिर नेम में थोड़ा सा स्पेस है, ये है नेम में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखो, आप एफिडेविट करवा लें। नेम वाले को तो मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोलो कि आप एफिडेविट करवा के जाना। और रही बात क्रूशियल डेट के बाद का, तो जब SSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती थी तो क्रूशियल डेट वाले को प्रोविजनली सेलेक्टेड करते थे। अब बाद में फिर उनका जब जांच के लिए उसके होम टाउन भेजा जाता था तो बाद में उनका सिलेक्शन हो जाता था, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अगर प्रॉब्लम कब होगा, जब जैसे बहुत ऐसा कास्ट है जो पहले SC रहता है, बाद में उसको OBC कर दिया जाता है। तो ये सब अगर आपके या बहुत सा ऐसा कास्ट है जो पहले OBC है, उसको जनरल में डाल दिया जाता है। तो SSC यही पता करना चाहती है कि अगर आप जब फॉर्म फिल करने का टाइम था तो उस टाइम आप क्या थे, OBC थे, या आप SC का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए तो हैं, तो क्या आप SC हैं। तो अगर आप 3-4 साल से ये सब हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो क्रूशियल डेट के बाद का रहे या पहले करे, ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत लोग, मेरा भी खुद का प्रोविजनली सिलेक्टेड था तो सिलेक्शन तो हुआ ही है। तो और भी बहुत सारे लोगों का वीडियो देखे तो वो भी यही बताया कि उसका भी प्रोविजनली सिलेक्टेड ही था तो उसका भी सिलेक्शन हुआ है। मर्जर से रिलेटेड जो नोटिस वायरल हो रहा था उसके बारे में तो मैंने वीडियो बना ही दिया, आप लोगों ने देखा ही जो एक्चुअल बात था। और जैसे ही वो नोटिस जारी हुआ तुरंत वीडियो इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके बारे में ऑफिस में जाके बहुत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया फटाक से बिना कुछ जाने समझे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें, ऐसा नहीं किए। पहले ऑफिस में जो हेड हैं उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिए कि एक्चुअल में ये नोटिस है क्या, कि मर्ज करने के लिए बोल रहा है सॉर्टिंग असिस्टेंट और सर्कल के PA को PO में। तो जो उन्होंने बताया उस हिसाब से एक वीडियो बना के मैंने डाल दिया। और लेट इसलिए ही हुआ क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं ताकि फालतू का आपको डर लगे, और एक्चुअल में वो होता नहीं है।
और फालतू का डर। और चलो फिर से लास्ट में जाते जाते यही बोलते हैं कि देखो, मेडिकल में अगर थोड़ा मोड़ा कुछ आपको प्रॉब्लम है मेडिकल से रिलेटेड, जैसे आई साइट कमज़ोर है या और थोड़ा बहुत, तो वो कुछ भी नहीं करता है। या फिर आपको कलर विज़न है, तो कलर विज़न वाले के लिए तो ये पोस्ट है ही, पोस्टल असिस्टेंट, क्योंकि जब फॉर्म फिल किए हैं तो इसके जो ग्रुप है कलर विज़न वाला, उसमें तो ये पोस्ट दिया हुआ है। इसलिए कलर विज़न जिसको है वो ज़्यादा इस बारे में सोचो मत, ठीक है। और फिर मेडिकल से रिलेटेड जो बात है, लोगों को लग रहा है कि यार कहीं मेडिकल में छांट ना दे, वो मुझे भी लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा नहीं वैसा निकल ना जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता, सब कुछ नॉर्मल रहता है। मेडिकल में आपको सब कोऑपरेटिव देगा, मेडिकल से लेके डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो स्टाफ रहेगा वो सब कोऑपरेटिव रहता है, आपको आराम से डील करेगा, ठीक है। आपको जितना भी ऐसा लग रहा है नहीं क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या होगा मेडिकल में, तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात किए हैं। अभी एक अपने चैनल का एक सब्सक्राइबर है, तो वो अभी इधर मुंबई में आया हुआ है, तो वो उसका भी शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो वही एक दिन कोशिश करेंगे उसको भी वीडियो में लाने का। अभी तो उससे बात हुआ है और वो बताएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या कुछ हुआ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8210874148। और जो भी नए हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने भाई को आगे बढ़ाना, ताकि और मोटिवेट हो आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। चलो, थैंक यू।